तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है एमपी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए आपका कक्षा 12वीं का इतिहास विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज मैं यहाँ पर आपको हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 के लिए आपका कक्षा 12 का इतिहास विषय का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। अगर प्यारे बच्चों आपने इस पेपर को अच्छी प्रकार से देख लिया ना, तो यहाँ से प्यारे बच्चों आपका एक भी क्वेश्चन का आंसर मिस नहीं होगा। पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में ऐसा का ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 का आपका इतिहास विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। प्यारे बच्चों देख सकते हो, यहाँ से मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे इस पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, टोटल क्वेश्चन आपके पेपर में इस प्रकार से पूछे जाएंगे। आप लोग देख सकते हो टोटल क्वेश्चन प्यारे बच्चों 23 होंगे और 80 अंकों का पूरा पेपर होगा। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 की आपके इतिहास विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सकें। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पूरा आपका पेपर परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा। आप लोग प्यारे बच्चों अच्छे प्रकार से इस पेपर को देख कर जाइएगा, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। अब चलो इसके बाद में मैं आपको आगे का पूरा पेपर बताता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छी प्रकार से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, ये रहा आपका पूरा का पूरा पेपर। आप लोग अच्छे से इस पेपर को देख लें, अब पूरा का पूरा पेपर समझ लेना। देख सकते हो यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से दे रखे हैं। चलो अपन एक एक करके पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, वे स्थान जहाँ हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, मोहनजोदड़ो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, महाभारत की रचना की थी। महाभारत की रचना प्यारे बच्चों वेद व्यास ने की थी। और अब अगला क्वेश्चन, इब्न बबूता निवासी था। देखो बच्चों, इब्न बबूता जो था ना मोरक्को का निवासी था। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, अबुल फजल द्वारा रचित पुस्तक का नाम। देखो बच्चों, अबुल फजल द्वारा रचित पुस्तक का नाम आईन ए अकबरी है। और अब अगला क्वेश्चन, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में जमींदार के राजस्व अधिकारी कहलाए। देखो बच्चों, अमला कहलाए। और अब अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान अस्तित्व में आया। देखो बच्चों, 26 जनवरी 1950 को ये अस्तित्व में आया था। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग प्यारे बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति को अच्छी प्रकार से देख कर जाना, क्योंकि देखो जैसे रिक्त स्थान में आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप लोग इनको अच्छे से देख लेना। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, हाजा पक्षी मोर को कहा जाता है। देखो बच्चों, यहाँ पर आपको मोर लिख कर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, कहानियों का संग्रह में होता है। देखो बच्चों, कहानी संग्रह में होता है। महात्मा बुद्ध की शिक्षा पिटक में दी गई। देखो बच्चों, त्रिपिटक में दी गई। किताब उल हिंद भाषा में लिखी गई। देखो बच्चों, अरबी भाषा में लिखी गई। और अब अगला क्वेश्चन, कॉलिन मैकेंजी द्वारा विजयनगर की यात्रा सन में की गई। देखो बच्चों, 1800 ईस्वी में की गई। शाहजहां के शासनकाल में पंजाब में नहर की मरम्मत करवाई। देखो बच्चों, रावी नहर की मरम्मत करवाई। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से सन में वापस आए। तो देखो बच्चों, 9 जनवरी 1915 में वापस आए। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, इन क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को भी पढ़ लेना। सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी कैसे बनानी है, सेतुर गई की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों अफगानिस्तान से हो जाएगा। हरिसेन की जोड़ी प्यारे बच्चों प्रयाग प्रशस्ति से मिल जाएगी। वीर सेव की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों बासवन्ना से हो जाएगा। जिनसे कामिल की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा कपास और गन्ना से। रैयतवाड़ी व्यवस्था की जोड़ी के नाम प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा मुंबई दक्कन से। ठीक है, तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के पूरे पेपर को और इस पेपर के सॉल्यूशन को देख लो, क्योंकि देखो जैसा पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ ना प्यारे बच्चों, बिल्कुल वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब इसके बाद में देख सकते हो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के आंसर को भी देख कर जाना, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको देने हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। देखो बच्चों, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। देखो बच्चों, वर्धमान महावीर स्वामी थे।
खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? देखो बच्चों गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट में 5वीं रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? तो देखो बच्चों 1813 में प्रस्तुत की गई। और झांसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? देखो प्यारे जो रानी लक्ष्मीबाई ने किया। और किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? देखो बच्चों चोरा चोरी घटना के कारण वापस ले लिया। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? देखो बच्चों पंडित नेहरू ने पेश किया। इस प्रकार से प्यारे जो आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। और उसके बाद में देखो इन प्रश्नों को देख कर जाना। यहाँ पर आपके पेपर में प्यारे बच्चों परीक्षाओं में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, आप लोग अच्छे से देख कर जाना। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन लिखा है कालीबंगन राजस्थान में सत्य होगा। इंडिका नामक ग्रंथ की रचना कौटिल्य ने की थी, असत्य होगा। भारतीय म्यूजियम कोलकाता की स्थापना 1816 में हुई थी, असत्य होगा। सती प्रथा का वर्णन निकेतन ने किया, सत्य होगा। दक्कन में सुल्तानों को अशुपति की संज्ञा दी गई, सत्य होगा। भूमि और भद्रजनों में महिलाओं को पुश्तैनी संपत्ति का अधिकार था, ये भी प्यारे बच्चों आपका सत्य हो जाएगा। तो ऐसे प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। उसके बाद में देखो इन प्रश्नों के उत्तरों को भी आप लोग देख कर जाना, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इनको भी लिख कर आ सके। देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, सिंधु सभ्यता के पतन के 2 कारण। देख सकते हो प्यारे बच्चों सिंधु सभ्यता के पतन के 2 कारण यहाँ से देख कर लिख दो। ये मैंने आपको अच्छी प्रकार से बता दिए। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन पूछा है, देख सकते हो यहाँ पर जिस प्रकार से क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में पूछे गए ना, उसी प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा भारत की यात्रा करने से इब्न बतूता किन किन देशों की यात्रा कर चुका था? तो देख सकते हो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। यहाँ पर मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया ये। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भक्ति परंपरा के मुख्य वर्ग कौन कौन से थे? तो देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो और पूरा का पूरा अच्छी प्रकार से याद कर लेना। यहाँ पर मैंने आपको इस क्वेश्चन का उत्तर भी बता दिया। प्रश्न नंबर 9 में क्वेश्चन पूछा पंपा देवी कौन थी? देख सकते हो प्यारे बच्चों पंपा देवी एक पौराणिक देवी है जिसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। वह भगवान शिव की पत्नी पार्वती का एक रूप है, ठीक है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लें। और इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ताकि प्यारे बच्चों आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर आपको समझ में आ सके, ठीक है। तो इसके बाद में देख सकते हो यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन दे रखे हैं, जजमानी व्यवस्था के बारे में बताइए। तो देखो प्यारे बच्चों जजमानी पुरताई व्यवस्था के बारे में यहाँ से देख लो, ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देख सकते हो लठियाल कौन थे? देखो बच्चों यहाँ से इन क्वेश्चन के उत्तर को देख ले। लठियाल एक प्रकार के सैनिक थे जो 18वीं सदी की अवध क्षेत्र में सक्रिय थे। वे नवाबों के लिए लड़ते थे और अपनी वीरता और साहस के लिए जाने जाते थे, ठीक है। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों लिख लें। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अवध में क्रांति का जोर सबसे ज़्यादा क्या था? देख सकते हो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग याद कर लेना। यहाँ पर मैंने आपको इस क्वेश्चन का उत्तर बता दिया। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 13 पूछा, असहयोग आंदोलन के कोई 2 कारण लिखिए। देख सकते हो प्यारे बच्चों असहयोग आंदोलन के 2 कारण यहाँ से देख कर लिख देना। यहाँ पर प्यारे बच्चों मैंने आपको इस क्वेश्चन का उत्तर बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, शाही नौसेना विद्रोह कब और कहाँ हुआ? देख सकते हो प्यारे बच्चों शाही नौसेना विद्रोह कब और कहाँ पर हुआ? इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग देख लें और पूरा का पूरा याद कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्या दे रखा है यहाँ से देख कर जाना। भारतीय संविधान की कोई 2 विशेषता आपको बतानी है। देख लीजिएगा प्यारे बच्चों भारतीय संविधान की 2 विशेषता यहाँ से देख कर लिख दो। ये यहाँ पर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दी भारतीय संविधान की विशेषताएं। और अब अगला क्वेश्चन 16वां, प्राचीन भारत में विवाह संबंधी नियमों को लिखिए। देख सकते हो प्यारे बच्चों प्राचीन भारत में विवाह संबंधी नियमों को इस प्रकार से आपको देख कर लिख देना। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन, सांची स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों का क्या योगदान था? देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने आपको इस क्वेश्चन का उत्तर भी बता दिया पूरा का पूरा। आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को देख कर लिख देना। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 18, विजयनगर के शासकों ने जल की आवश्यकता पूरा करने के लिए क्या क्या कार्य किए? देख सकते हो इस प्रकार से आप लोग यहाँ से इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लिख दो। यहाँ पर मैंने आपको इन क्वेश्चन के उत्तर भी बता दिए। प्रश्न नंबर 19 पूछा, प्यारे बच्चों ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के भारतीय क्यों असंतुष्ट थे? तो देख लीजिएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने आपको इन क्वेश्चन के आंसर भी बता दिए पूरे के पूरे। और उसके बाद में चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ तक के जैसे क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर और परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 20 पूछा, महाजनपदों के 4 विशिष्टीकरण। तो देखो इस प्रकार से आप लोग यहाँ थे इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 21 का
उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसको भी देख लें आप लोग पूरा का पूरा। और उसके बाद में यहाँ से इनको भी देख लेना, ये भी बता दिया मैंने आपको। प्रश्न नंबर 22 को प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दिया गया, भारत छोड़ो आंदोलन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। देख सकते हो प्यारे बच्चों, भारत छोड़ो आंदोलन के महत्व को इस प्रकार से आपको स्पष्ट कर देना है। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिया। मानचित्र कार्य आप स्वयं हल कर लेना। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।